दिलीप जी, क्या लग रहा है अब जिस प्रकार से 17वीं बीपीएससी अभ्यर्थी के छात्र लगातार इतने दिन से धरने पर भी बैठे, बड़ी राजनीति भी हुई, लाठीचार्ज हुआ, फिर आंदोलन हुआ, अभी एक जो शिक्षक है रमांशु सर वो जेल में ही है, तो क्या लग रहा है अब कुछ नहीं होने वाला है? देखिए, हमने शुरू में ही कहा था कि छात्र आंदोलन को छात्र आंदोलन रहने दिया जाए और इसका राजनीतिकरण न हो। लेकिन वहाँ जो कोचिंग शिक्षक मौजूद थे आंदोलन में शुरू से आ गए थे, पता नहीं कैसे आ गए मुझे नहीं पता। और उसके बाद जो 4-5 चेहरे आप देख रहे होंगे बराबर, कभी प्रशांत किशोर जी के आवास पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, कभी किसी पार्टी कार्यालय में नेता के साथ हैं। तो वो जो 5-7 चेहरे थे वो लोग और कोचिंग शिक्षक, ये लोग कह रहे थे, बार बार अभ्यर्थियों को भी भड़का रहे थे। किसका नाम ले रहे हैं? राम का, अमन का? नहीं, हम नाम नहीं किन्हीं का जानते, लेकिन चेहरा हम देख रहे हैं कि कभी वहाँ है, कभी अब जो हो आप लोग देखिएगा। नाम हम नहीं जानते हैं, ना ही कभी किसी आंदोलन में उन लोग को देखे थे। अब क्या मकसद था नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन जो कार्य देख रहे हैं कि भाई नेता के साथ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनके आवास पे जाके, तो ये कौन सा आंदोलन कर रहे हैं? ये तो सीधा हुआ कि आप आंदोलन को जो है एक तरह से नेताओं के पास गिरवी रख दिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते छात्र आंदोलन में करते ना, गर्दनी बाग में करते, आप नेता के आवास पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दिलीप जी, जिस आंदोलन को आपने छोड़ दिया तो उसको शिक्षकों ने संभाला, क्या दिक्कत है? आप भी तो नहीं गए उस आंदोलन में। अरे भाई, हम तो शुरुआत में थे ही, लेकिन हम हटे क्यों? इसलिए कि ये लोग साजिश किए कि भाई जो लोग पेपर लीक में संलिप्तता का जिन पे आरोप लगा रहे हैं उन्हीं को आंदोलन में बुला रहे हैं, नेता को बुला रहे हैं। जो नेता सरकार में रहने के बाद पेपर लीक के खिलाफ कुछ नहीं किया, लाठी चलाया रोड पे हम लोगों पे, उन्हीं नेता को आप आंदोलन में बुला रहे हैं। जो जिन शिक्षक पे वही अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं वहाँ गर्दनी बाग में ही और सोशल साइट पे कि पेपर लीक में शामिल है, उनके टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन मिला, उसी टीचर को बुला रहे हैं कि आंदोलन में आइए। तो हमने कहा कि भाई तो ये किस तरह का आंदोलन होगा? और उसके बाद ये लोग कहने लगे कि फलना सर आएंगे तभी परीक्षा कैंसिल होगी, नहीं आएंगे तो परीक्षा कैंसिल नहीं होगी। और फलना सर कह रहे हैं कि दिलीप कुमार रहेगा तो हम आंदोलन में नहीं आएंगे। खान सर की बात? खान सर। तो हमने कहा ठीक है भाई, अगर मेरे हटने से परीक्षा रद्द हो जाती है तो ठीक है, हम हट जाते हैं। तो इसलिए हम हट गए। छात्रों के हितों को बिल्कुल रखते हुए बिल्कुल, हम चेहरा चमकाने के लिए आंदोलन कभी नहीं करते, न ही राजनीति करने के लिए आंदोलन करते हैं। हम छात्रों के मुद्दा का समाधान हो इसके लिए आंदोलन करते हैं। और जब हमारे हटने से ही समाधान हो रहा है, जैसा कि ये लोग बोल रहे थे, हम हट गए। उसके बाद आप देखिए, हम मीडिया में भी नहीं बोल रहे थे कि भाई ये लोग मना कर रहे थे कि कुछ नहीं बोलिए, कुछ नहीं बोलिए, तो हम हट गए। लेकिन जिस तरह से नेताओं को बुलाया गया, तो अब वो नेता लोग कहाँ चले गए? अभी भी 8-7 लोग जो बैठे हुए हैं, तो अभी भी उन नेताओं को आना चाहिए था, साथ में रहना चाहिए था। ये कौन सी बात हो? जो भी नेता है, जितने नेता है, मैं किसी एक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जितने भी नेता हैं, तो एक दिन आए फोटो खिंचा के चल गए, कोई अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इससे पहले आंदोलन हुआ उसमें कहाँ थे? तो आमरण अनशन पर बैठे ना। प्रशांत किशोर तो लगातार आपके साथ आंदोलन पर बैठे और कहा जा रहा है कि उनके आने से आंदोलन की धार और मजबूत। धार मजबूत नहीं हुई, बल्कि आंदोलन बदनाम हो गया, आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया। अगर प्रशांत किशोर जी स्टूडेंट्स के हितैषी हैं तो उनको गर्दनी बाग में ही धरना पे बैठना चाहिए था। उनको अपने तरफ से, इससे पहले भी आंदोलन हुआ, 12 अगस्त को हुआ, 6 दिसंबर को हुआ, उसमें भी आना चाहिए था। इससे पहले 67वीं का पेपर लीक हुआ, उस समय भी उनको आना चाहिए था। लेकिन आज जब 2025 का विधानसभा चुनाव है और उपचुनाव में हार हुई है, तब स्टूडेंट का मुद्दा नज़र आ रहा है सबको। इससे पहले कहाँ थे ये लोग? मैं सवाल कर रहा हूँ। इससे पहले प्रशांत किशोर जी कहते थे कि आंदोलन से कुछ नहीं होता है, आंदोलन से कुछ नहीं होता है, सरकार बनाओ, सब कुछ हम कर देंगे। तो आज आंदोलन में क्यों आ गए भाई? क्यों? और ये आप लोग कह रहे हैं, तो अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रहे हैं, तो वो लोग कौन हैं? कैसे उनको क्या दिया गया? क्या प्रलोभन दिया गया? क्या उनके टीम के पहले से शामिल थे कुछ लोग और जानबूझ के आंदोलन में भेजा गया, आंदोलन को हाईजैक करने के लिए? ये सब जांच होनी चाहिए। और क्या क्या प्रलोभन दिया गया है किसको, ये सरकार को जांच करनी चाहिए। आंदोलन को बदनाम किया गया है। और प्रशांत किशोर जी, ठीक है, हम धन्यवाद देंगे, अनशन पे बैठे। हर नेता को करना चाहिए छात्रों के हित में, लेकिन नौटंकी नहीं होना चाहिए। मतलब आंदोलन होना चाहिए। आंदोलन की आड़ में कुछ लेन देन भी हो गया है? आंदोलन की आड़ में राजनीतिकरण हुआ। और ये आपने दुनिया में कहीं ऐसा अनशन देखा है कि घर बैठ के लोग अनशन करते हैं? जब तक गांधी मैदान में था, चलिए मान लेते हैं ठीक है अनशन कर रहे थे, लेकिन घर बैठ के बोल रहे हैं अनशन कर रहे हैं। ये कौन सा अनशन हो रहा है भाई? 15 दिन कह रहे हैं हम अनशन पे थे, 15 दिन शायद बोले ना। और पहला दिन अनशन पे थे, जितना उनका शरीर में मांस था, पेट जितना फुलल था, उतना 15वें दिन अनशन तोड़ने पे भी थी। और अनशन तोड़ने पे उनकी खुशी झलक रही थी, हंस रहे थे, गंगा में स्नान कर रहे थे। तो वो खुशी किस बात की थी? आंदोलन की डिमांड पूरा नहीं हुआ और हंस रहे हैं। और उनका पेट वैसा ही है, फुला हुआ, मांस वैसा ही है भाई। तो 15 दिन कोई भूखा रहेगा तो आप समझ सकते हैं उसकी हालत क्या होगी। लेकिन ये कौन सा टॉनिक था उनके पास? ये
आप लोग थोड़ा बताइए, हम भी वैसा आंसर कर सकते हैं। अच्छा, रमांशु सर के बारे में क्या कहेंगे? रमांशु सर देखिए, शुरू से इस हम आंदोलन किसी को टीचर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। शुरू से हम किसी टीचर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम सीधा बोल रहे हैं कि आंदोलन का राजनीतिकरण जो वहाँ पे कोचिंग शिक्षक लोग थे, सब लोगों ने मिलकर किया। और सब लोग, आप बताइए ना, जब हम कह रहे थे कि भाई जांच होनी चाहिए, परीक्षा रद्द हो और साथ में री एग्ज़ाम तो होगा ही, परीक्षा रद्द हो, री एग्ज़ाम हो और जांच हो, कोचिंग के टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन मिल रहा है, इतना लेवल कैसे नीचे चला गया, तो इसकी जांच और जो भी शिक्षा माफिया दोषी है उस पर कार्रवाई हो, चेयरमैन को हटाया जाए। तो कोचिंग शिक्षक वहाँ जो मौजूद थे और जो 4-5 चेहरे, वो लोग भी कहते थे नहीं जांच का बात नहीं कीजिए, सिर्फ री एग्ज़ाम का बात कीजिए। तो जांच क्यों नहीं हो भाई? जब तक वो शिक्षा माफिया नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर आगे री एग्ज़ाम में क्या फ़ायदा है? री एग्ज़ाम में फिर वो पेपर लीक कराया गया, पता नहीं चलेगा, पेपर लीक करा लेगा या अंदर से सेटिंग कर लेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि वो शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया जेल जाए। नहीं तो फिर आगे कोई भी परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी, सिविल सेवा, टीआरई हो, दरोगा सिपाही, कोई हो, सब में ये लोग सेटिंग कर रहा है, करवाता रहेगा। तो यहाँ 67वीं में देखिए आप डीएसपी तक अरेस्ट हुआ था। दिलीप जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपको क्या लग रहा है कि बीपीएससी छात्र जो अभी भी आंदोलन पर बैठे हुए हैं, आप इस आंदोलन की परिणति, मतलब अंजाम क्या देख रहे हैं? देखिए, हम स्टूडेंट को गुमराह नहीं करते हैं कभी, और स्टूडेंट से हम यही कहेंगे कि शुरू में हमने कहा था कि आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं कीजिए, और अभी भी सरस्वती पूजा से 1 या 2 दिन पहले हमने कहा था, वहाँ जाकर गर्दनीबाग धरना स्थल पे हम गए थे, लेकिन धरना स्थल जहाँ वो बैठे वहाँ नहीं थे, उससे थोड़ा दूर पे मंदिर के पास थे, और 5-7 लोग हमसे मिलने आए। हमने कहा था कि अभी भी आप लोग कुछ ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो स्टूडेंट से पैसा ठगते हैं, कभी केस के नाम पे तो कभी कुछ, और केस भी नहीं करता। TRE 1 TRE 2 में केस के नाम पे पैसा ठगा, केस भी नहीं किया। BPSC सिविल सेवा में कई बार, और वैसे लोगों को और टीचर को बुला रहे हैं जो कि स्टूडेंट को गुमराह करते हैं, पैसा ठगते हैं, तो फिर इससे आंदोलन बदनाम हो रहा है। तो हम कैसे उस आंदोलन में अभी भी आए? तो हम इसलिए नहीं जा सकते मेरी मजो, और सरस्वती पूजा के दिन भी देख रहे हैं फिर वैसे लोगों को बुला रहे हैं, तो इससे तो कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, और स्टूडेंट का समय बर्बाद हो रहा है। मैं यही कहूँगा कि आंदोलन का मतलब छात्र आंदोलन हो, किसी तरह का राजनीति उसमें नहीं हो, तभी आंदोलन सफल होगा, नहीं तो समय की बर्बादी है।